अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 7 के स्टार्ट में ह्यूमिन सियोंग जिन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम मिरेकल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला कि तुम्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने सियोल के नए टाउन की मैनेजमेंट के राइट्स ले लिए। और क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसका रियल ओनर कौन है? तो उसे कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम जानती हो। दूजन ग्रैंडपा के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैं ही मिरेकल इन्वेस्टमेंट का मेजर शेयर होल्डर हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मिस्टर ओ के पीछे छुपे हुए थे और तुमने ही नया प्रोजेक्ट भी लिया है। तुम्हें पता था कि मैं कार्स को नहीं छोड़ सकता और तुम ही जिहान मोटर्स को भी इस्तेमाल कर रहे थे सुयंग के शेयर्स के लिए। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम इतने वक्त से मेरे साथ खेल खेल रहे थे। वो कहते हैं तुमने ये सब क्यों किया? क्यों? तुमने ये सब इसलिए किया कि मैं तुम्हें सुनयंग दे दूँ? तो दूजन कहता है कि मैं सुनयंग खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में ह्यूमिन सियोंग जुन को कहती है कि तुम मुझे सूट नहीं करते। मैं ऐसे इंसान को डेट करना चाहती हूँ जो इस पोजीशन को सूट करे। चेयरमैन के पोते होना काफ़ी नहीं है। चेयरमैन दूजन को कहते हैं कि तुम अपने पैसे से सुनयंग खरीदोगे। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे पास पैसे आ गए तो क्या तुम समझते हो कि तुम सुनयंग खरीद लोगे? सुनयंग एक कैंडी नहीं है जिसे तुम बाज़ार के स्टोर से खरीद लोगे। मैं जानता हूँ कि आपने सुनयंग को बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी। मैं जानता हूँ कि कितना खून और पसीना बहाया आपने उसे बनाने के लिए। और एक दिन आपके बड़े बेटे चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि जैसे सुनयंग आज है वैसे ही कल होगी? उनके पास आपका फैमिली नेम होगा, लेकिन क्या उनका आपके जैसा बिजनेस माइंड होगा? और वो उनसे कहता है कि मिस्टर ओ को रिलीज़ करवा दें। मैं न्यू सियोल प्रोजेक्ट पर साइन कर दूंगा और वो सुनयंग कंस्ट्रक्शन को मिल जाएगा। मिस्टर ओ सियोल के मेयर को रिश्वत देने की वजह से अरेस्ट हुए थे। चेयरमैन कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये डील वैलिड है? दूजन चेयरमैन से कहता है जब सबको पता चलेगा कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट का शेयर होल्डर आपका पोता है और उसी ने मेयर को रिश्वत दी है तो उसकी वजह से मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मेयर को मिल जाएगा। लोग सोचेंगे कि इसका मास्टरमाइंड आप हैं और फिर आपको बाकी प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। उनका सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर रो पर से रिश्वत के चार्जेस हटा देते हैं। दूजन मेयर से मिलता है जो कि उसके अंकल हैं। वो उससे पूछते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने ये सब कैसे सोचा? वो कहते हैं कोई ऐसे ही मिरेकल इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन पाता। और अगर तुम्हें इतना ही बिजनेस में इंटरेस्ट है तो तुम सुनयंग को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तब वो अंकल से कहता है कि आप मेरी फैमिली की सिचुएशन जानते हैं कि चेयरमैन ने हमें सक्सेशन से निकाल दिया है। दूजन उन्हें एडवाइस करता है कि आप अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो चेयरमैन आपको और आपकी टीम को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मिस्टर ओ दूजन से पूछते हैं कि क्या वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए होंगे? तो दूजन कहता है कि वो पहली बार चेयरमैन से जीते हैं और उन्हें खौफ था कि ये सब फिर से ख़त्म ना हो। तो उनके खौफ को ख़त्म करने के लिए मैंने उन्हें ये एडवाइस किया। तो मिस्टर रो उसको कहते हैं कि क्या तुम वाकई ही 22 साल के हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर 40 साला इंसान हो, या हो सकता है ये तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी हो। तब दूजन मिस्टर रो से कहता है कि अपने पार्टनर से कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए और उसको कहता है कि आपकी दोनों बातें सही हैं। तब मिस्टर रो कहते हैं कि तुम मजाक करना बंद करो। चेयरमैन के बड़े बेटे अपने बेटे से कहते हैं कि चेयरमैन मुझे माफ़ कर देंगे लेकिन तुम्हें नहीं। फ्लैशबैक में दूजन को अपनी मदर दिखाई देती हैं। दूजन कहता है सुनयंग की वजह से मैं अपनी फैमिली खो दी और मैं उनके पास भी नहीं जा सकता। मैं ये अलाउ नहीं कर सकता चेयरमैन के बच्चे सुनयंग के वारिस बने। यही वजह है कि मैं सुनयंग को ख़रीदना चाहता हूँ। चेयरमैन अपने बड़े बेटे मतलब यंग की को
हॉस्पिटल लेकर आते हैं, उसका चेकअप करवाते हैं और वो परेशानी के आलम में सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या ये वाकई ही संयंग को मेरे बाद चला पाएगा। मैं परेशान हूँ उसके बारे में। चेयरमैन दुजिन के फादर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि जब तुमने अपनी मर्जी से फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तो वो कहता है, हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था मेरा सुनियंग से अब कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहे हो। उसने कहा कि वो सुंगयंग खरीदना चाहता है। तो फिर चेयरमैन के सेक्रेटरी सिंगयंग पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के पावर ऑफ अटर्नी के पेपर उनको दिखाता है, जो कि चेयरमैन ने उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे, यानी दुजिन के फादर अपने छोटे बेटे के नाम कर दिए थे। तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं समझे, मैंने उसे छोड़ा कि मुझे खौफ था कि मैं आपके जैसा बाप ना बन जाऊं। चेयरमैन सियोंग जुन से मिलते हैं, जो कि न्यू सियोल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स पढ़ रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट की बिडिंग क्यों हारे, और चेयरमैन से कहता है कि किसी ने मुझे कहा था कि तुम्हें अपने दुश्मन का पता होना चाहिए ताकि तुम उससे बदला ले सको। चेयरमैन उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में बदला लेना चाहते हो? मिस्टर ओसुनो की सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। तमाम चैनल और स्टूडियो जो कि डीएमसी प्रोजेक्ट में मूव करने वाले थे, उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको चेयरमैन के कहने पर सियोंग जुन ने तैयार किया था। दुजुन और मिस्टर ओसुनो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में सोच रहे होते हैं। मेयर की कॉल आती है और वो दुजुन से पूछता है कि क्या तुम डीएमसी को छोड़ दोगे, जो कि न्यू सियोल प्रोजेक्ट की ज़मीन है। दुजुन कहता है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फ्यूचर बिजनेस में डिजिटल मीडिया सेंटर और चैनल और स्टूडियो खुद चाहें कि वो कंस्ट्रक्शन से पहले शामिल हों। तब मेयर बताता है कि अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इस कंस्ट्रक्शन में शामिल ना हुआ तो मुझे डीएमसी का प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को देना पड़ेगा। दुजुन परेशान बैठा होता है। मिस्टर ओसुनो उसको एडवर्टाइजिंग का आइडिया देते हैं और एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का पता चलता है। जब दुजुन उससे मिलने जाता है तो वो कंपनी भी ह्योमिन की निकलती है। दुजुन ह्योमिन से मिलता है और उसे मना कर देता है, यानी उसके साथ कोई डील नहीं करता। जब दुजुन वहाँ से निकलता है तो उसे सियोमिन का ख्याल आता है और वो उससे मिलने जाता है तो उसको पता चलता है कि वो उस कैफ़े में काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट सीन में दुजुन के फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाऊंगा, क्योंकि अब ग्रैंडपा ने उन्हें पावर ऑफ अटर्नी दे दी थी, तो अब उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बना सकते हैं। ये सब बातें दुजुन की मदर सुन रही होती हैं और वो आकर दुजुन के फादर से कहती हैं कि आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे। लास्ट सीन में चेयरमैन को अपने पुराने गैराज में दिखाया जाता है, जो कि बहुत उदास बैठे हुए थे और डॉक्टर की रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। वो रिपोर्ट्स उनके अपने ब्रेन की थी और उन्हें डॉक्टर की बात याद आती है कि आपके दिमाग में ऐसी बीमारी है जिसको सर्जरी भी फिक्स नहीं कर सकती। तो वो उदास हो जाते हैं और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाती है।